हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says, consider a conducting cell as shown in figure and 2 point charges are inside the cell and 2 are outside the cell. Then induced charge on the outer surface of conducting cell is. Here 4 options are given. Option 1 says Q1 plus Q2. Option 2 says minus in bracket Q1 plus Q2. And option 3 Q3 plus Q4. एंड ऑप्शन 4 माइनस इन ब्रैकेट Q3 माइनस Q4. सो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट की. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करें तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा यानी कि अगर हम बात करें Q इंड्यूस्ड की, तो ये चार्ज जो Q इंड्यूस्ड होगा दैट इज बाय इंडक्शन. ये इंडक्शन के थ्रू होगा. सो बच्चों अगर हम इंडक्शन की बात करें, चार्ज जो होता है वो इंडक्शन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो इंडक्शन होता है वो होता है अ charging method that charges an object without actually touching the object, without actually touching the object, to any other charged object. सो बच्चों यहां जो चार्ज जनरेट हो रहा होगा एक्चुअल में वो इंडक्शन के थ्रू जनरेट होगा. जो इसकी आउटर सरफेस पे जनरेट होगा वो होगा इंडक्शन के थ्रू. और इंडक्शन एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम बात करें इंडक्शन की, तो इंडक्शन क्या होता है, एक चार्जिंग मेथड है जो चार्ज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना एक्चुअली किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के टच किए हुए. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक Q1 चार्ज है. एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सेम तरीके के चार्ज होते हैं यानी कि सेम नेचर चार्जेस जो होते हैं, चार्ज दैट रेपेल्स ईच अदर, ये एक दूसरे को रेपेल करते हैं, रेपेल्स ईच अदर. और अगर हम बात करें अपोजिट नेचर चार्जेस की, अपोजिट चार्ज, जब हम अपोजिट चार्ज की बात करते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर. अब अगर हम यहां पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू इस सरफेस पे कुछ चार्ज होगा. सो बच्चों यहाँ पे जो Q4 चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ इस सरफेस पे Q4 के बराबर ही निगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट होगा. और अगर हम यहाँ पे बात करें Q3 की बात, तो यहाँ पे भी ये Q3 चार्ज है और यहाँ पे भी ये नेगेटिव टाइप का चार्ज जो है वो जनरेट होगा. और इस Q4 चार्ज की वजह से, अब क्योंकि ये स्फीयर है तो यहाँ पे आपको Q4 चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा और इसकी वजह से Q3 चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा. और अगर हम इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो Q1 ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा जो कि इंडक्शन के थ्रू हो जाएगा.
इंड्यूस्ड चार्ज होगा, और यहाँ पे आपको Q2 के बराबर चार्ज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये Q1 के बराबर है, ये Q2 के बराबर। सो अगर हम इंड्यूस्ड चार्ज की यहाँ पे बात करें सरफेस पे, तो सरफेस पे जो चार्ज आपको मिलेगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे Q2 चार्ज निगेटिव आ रहा है तो सरफेस पे यहाँ पे Q2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, और यहाँ की अगर हम बात करें तो इधर भी आपको Q1 मैग्नीट्यूड के बराबर यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो सरफेस की बात कर रहा है तो Q इंड्यूस्ड जो सरफेस पे होगा हम उसकी बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे जितना भी चार्ज आ रहे हैं उन सब की अगर हम सम की बात करें वही इंड्यूस्ड चार्ज के बराबर होगा। तो Q1 प्लस Q2 ये पॉजिटिव में आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा Q4 ये वाला पॉजिटिव में, और Q3 ये पॉजिटिव में मिल रहा है, तो हम इसको सम कर लेंगे 3 प्लस Q4। अगेन हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज भी आपको Q4 मिल रहा है जो इंडक्शन की वजह से, और यहाँ पे भी आपको Q3 चार्ज जो है माइनस का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये चार्ज जो है ये माइनस Q3, तो हम इसका भी सम कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा जरा, यहाँ पे ये माइनस में होगा तो माइनस में Q3 और ये माइनस का Q4। सो बच्चों Q4 से Q4 कैंसिल आउट हो जाएगा और Q3 से Q3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज सरफेस पे बचा वो बचेगा आपका Q1 प्लस Q2। सो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, दैट इज Q1 प्लस Q2। सो ऑप्शन 1 is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck.